सनक तो आप गए हैं मंदिर देख के। और उस मंदिर बन रहा आप लोग कल। अरे मेरे कहने का अच्छा मंदिर बन रहा है। मैं कह रहा हूँ 5,000 लोगों के अलावा जो अपने आप को असली हिंदू मानता हूँ दर्शन करके दिखाए 22 तारीख को। कराओ दर्शन 22 तारीख को, जिसकी जो रड़ुआ ना हो। जैसे मोदी जी रड़ुआ हैं, योगी जी प्रधानमंत्री यहाँ पर रड़ुआ क्या क्या। अरे मतलब साधु यहाँ पे शोभा दे रहा है। अरे अच्छा ये बताइए, सब शोभा। अच्छा ये बताइए, अरे लोग सुन रहे हैं आपको, अब ये सब शोभा दे चिल्ला लिया चिल्ला। इसकी बात मानूं या भाजपा की बात मानूं? अरे अब गीता की बात मानेंगे ना। तो दलाल आदि में और क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से तेरे को? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। क्या मोदी जी तो गलत हो गया? मैं क्या कह रहा हूँ मालूम है? अब साधु संत को दोगला कहिए। मैं सबूत दे दूं तो मैं सबूत आप साधु आपको दोगला कोई कहे तो अगर मैं आपको दोगला नहीं, वो उनके कर्मों से उनको कहा जाएगा। क्योंकि 1500 जब मकान तोड़े गए हैं, मंदिर किसी के बाप का मंदिर नहीं है, ना भाजपा का है, ना मोदी के बाप का है, ना अमित शाह के बाप का है। पहले कानपुर को सुन लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ बाल योगी महाराज जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से जो है 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, वहीं जो है जजमान को लेकर के तमाम विवाद हो रहे हैं। लगातार जो है पंडित जी जैसे जो साधु महात्मा है लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है इसका प्राण प्रतिष्ठान नहीं होना चाहिए। तो इनसे जान लेते हैं कि आखिर इतना विरोध क्यों, क्योंकि रामलला को भाजपा कह रही है कि इतने दिनों बाद जो है टेंट से रामलला को मंदिर में ले जाने का समय जब आ गया है, तो ये लोग विरोध शुरू कर दिए। क्यों पंडित जी, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? भाजपा के जितने भी अंधे गोबर खाए हुए सड़े दिमाग के लोग हैं, उनसे पूछो पूरा मंदिर बन चुका है? पूरा मंदिर बन चुका है? तो अभी चुप रहा करो, बकवास। अच्छा ये बताओ, अगर मैं पूछूं चार चीजें गीता की, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना, तो सुनो फिर, ध्यान देना। ये जब मैं इस्लामिक बातों को ज्ञान देता हूँ तो आज मैं धर्म की बात आएगी तो मैं क्या मुझे बोलने भी अवसर नहीं दोगे क्या? बोलिए। देखिए, जब कोई मंदिर पूरा, जब कभी गृह प्रवेश होता है तो पूरा घर बन के कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद गृह प्रवेश होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, रामनवमी नजदीक ही है, रामनवमी के दिन क्यों नहीं कराया जा रहा है? जबकि पूरे सनातन धर्म में सभी दिन राम के लिए व्रत रहते हैं, उस दिन कराइए। दूसरा। तीसरा पॉइंट ये है, पत्नी अगर आपकी जीवित है तो आप अकेले प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। कोई भी कार्यक्रम में आपको पत्नी को बैठाना होगा। कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ के समय सीता जी की सोने की मूर्ति बनवा के उनको स्थापित कराया था, और चर्चा हुई थी, संतों ने कहा था या तो सीता जी को वापस लाया जाए या तो आप यज्ञ नहीं कर सकते। पहला पॉइंट। और राम सबसे बड़े थे, राजा थे, तो उनको यज्ञ करना था। ये हमारे सनातन नियमों के अनुसार है। अब अगर बात आती है, मोदी जी कह रहे हैं हम अकेले करेंगे, कैसे अकेले कर लोगे? और आप ये बताओ, राम कोई छोटे बच्चे हैं क्या कि जिनको कोई टाफी खिलाने दुकान ले जा रहा हो? तो क्यों मोदी जी ने हाथ पकड़ के उनको मंदिर ले जाया? सब भाजपा दिलवाए, मोदी जी ने दिलवाया ना श्री राम को। अच्छा ये बताओ, अंधभक्त, एक बात हम कह रहे हैं, अंधभक्त जो है कितना गोबर खाए हैं? मंदिर मोदी ने बनवाया, और जो बाबरी मस्जिद बन रही है वो कोर्ट ने बनवाया। ये बताओ कैसे हो सकता है? तो वो भी मोदी जी बनवा रहे हैं क्या? मस्जिद मोदी जी बनवा रहे हैं? अच्छा ये बताओ, फैसला कैसे आया? फैसला किसने दिया? मंदिर का मतलब मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन है? मोदी। अब मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ चंद्रचूड़ साहब। अंधभक्तों का दोगला बंदे नहीं समझ पाया तुमको? दो तरह की बातें, मस्जिद बनवा रही है कोर्ट और मंदिर बनवा रहा है मोदी। हिंदू विरोधी हो गए हुए हैं, मंदिर का विरोध कर रहे हैं। मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं बेवकूफ आदमी, पागल दीवाने। हम मुसलमानों का विरोध कर सकते हैं, इस्लाम का नहीं कर सकते। वैसे ही हम हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध नहीं कर सकते। सनातन मूल्यों का विरोध हो रहा है इसमें। सनातन के नियमों से काम नहीं होगा। जब लाखों कार सेवक इसमें अपनी बलि दिए हैं, खून बलिदान दिए हैं, उसके बावजूद अगर ये मंदिर बनेगा, सबसे पहले जिसने यह यात्रा निकाली आडवाणी ही वहाँ मौजूद नहीं है, मुरली मनोहर जोशी मौजूद नहीं है। सुन लो, बकवास मत करो, पागल मत बनो, इतनी दलाली मत कर लो कि धनकड़ के बाद तुम्हारा नाम आ जाए। बोलिए आप। हाँ, सुन लो। सनक तो आप गए हैं मंदिर देख के। और उस मंदिर बन रहा आप लोग कल। अरे मेरे कहने का अच्छा मंदिर बन रहा है। मैं कह रहा हूँ 5,000 लोगों के अलावा जो अपने आप को असली हिंदू मानता हूँ दर्शन करके दिखाए 22 तारीख को। कराओ दर्शन 22 तारीख को। नहीं हो पाएगा। कराओ, कौन जा पा रहा है? VIP पास लगा दिया गया है मंदिर में। VIP पास? हाँ, 5,000 के अलावा कोई जा ही नहीं सकता। योगी जी ने मना कर दिया है, और योगी जी तो दोगले हैं।
ए अब साधु संत को दोगला कहिएगा? मैं सबूत दे दूं तब, मैं सबूत आप दे दूं। साधु, आपको दोगला अगर- कोई कहे तब? अगर मैं आपको दोगला नहीं, कोई कहे? वो उनके कर्मों से उनको कहा जाएगा। हाँ। क्योंकि 1500 जब मकान तोड़े गए हैं तो योगी जी ने कहा था कि जब कभी ऐसे कोई मकान तोड़े जाएंगे तो उसके अनुसार उनको कहीं उचित व्यवस्था दी जाएगी। तो व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? जवाब तो हम मांग रहे हैं ना वो योगी जी की बात पे। और अगर योगी देख सुनिए, अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न तो कराएं। मंदिर की वजह से किसी का घर थोड़ी तोड़ा अब गया आप है, सुनिए, पंडित जी। रिवर फंड बनाने के नाम में तोड़ा गया है जो उस मकान, उसका क्वेश्चन नहीं आया। योगी से डरते हैं क्या राशिद? हाँ, आप सवाल पूछ दो आप- डरते हैं। और क्या? हाँ, आपने- आप दोगला कहिएगा? बिल्कुल कहेंगे, आप कुछ भी कहिएगा? बिल्कुल कहेंगे। साधु महात्मा कुछ भी राज नहीं, हाँ। वो मुख्यमंत्री है, राजनीतिक पद पे है, संवैधानिक पद पे है। अगर उन्होंने ये बात कही है कि गरीबों का मकान तब तक तोड़ा नहीं जाएगा जब तक उनकी कोई उचित व्यवस्था नहीं की जाएगी, मैंने उनको दोगला नहीं कहा, उनकी बातों को दोगली बातें कहा है। दो तरह की अरे बातें तो कही है। उसका यू करेंगे ना, और कुछ कहेंगे समाधान नहीं। तो करेंगे ना। कहाँ समाधान किए भाई? मकान पड़ा पर तोड़ दिए गए, दिखाएं वीडियो। चाहिलो बेतमीजो, पूरे ट्विटर। आप मंदिर का, पूरे- मोदी जी का विरोध करते करते आप मंदिर पे विरोध कर रहे हैं। सनातन का विरोध आपको मैं लगे? एक चीज तुमको बता दूं, हाँ। आज मैं तुमको बता दूं, ये मंदिर किसी के बाप का मंदिर नहीं है, ना भाजपा का है, ना मोदी के बाप का है, ना अमित शाह के बाप का है। पहले कानपुर को सुन लो, ये मंदिर किसी के बाप का नहीं है। ये मंदिर पूरे सनातन धर्म का है और इसी हिंदुस्तान के सनातनियों का नहीं है। विश्व में जहां जहां भी सनातनी रहते हैं उन सबका मंदिर है। पहला पॉइंट, ये किसी मोदी और भाजपा का मंदिर नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं तुमको बता दूं, मंदिर की जो पूजा पाठ होगी वो नियमों से होनी चाहिए या बिना नियमों की होनी चाहिए? हमें बताओ। अरे नियम से होना चाहिए, आप साधु हैं, आपको पता होगा नियम ना। अब आप बताओ, मैं इसकी बात मानूं या भाजपा की बात मानूं? अरे आप ये गीता की बात मानेंगे ना? तो दलाल आदि में और क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से तेरे को? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। क्या अब मोदी मान जी नहीं रहा कर है। जाएगा तो गलत हो गया? मैं क्या कह रहा हूँ मालूम है? माइक उठा के तेरे को बाहर हाँ, करवा दिया जाएगा। यही कहने का तैयार है। पूछो ना मोदी जी से कि अगर वो अपनी पत्नी का परित्याग कर चुके हैं तो लोकसभा चुनाव में नाम क्यों लिखे हैं? और राम ने भी परित्याग किया था तो फिर ठीक है, यशोदा बहन की सोने की मूर्ति बनवा दो, उतनी उनकी वजन की हो, बैठा लो उनके बगल में। अगर अच्छा आप चाह रहे हैं कि अगर जसोदा आपको बहन अपनी जिद ही पूरी करनी है, अगर आपको जिद ही पूरी करनी है तो कर लो जिद पूरी। नहीं तो देश के राष्ट्रपति सर्वप्रथम नागरिक, उनका अधिकार है कि वो राम को प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। उसके बाद अगर वो नहीं करती हैं तो जिसने फैसला दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नेतृत्व में आता है। अब अगर वो भी नहीं करते हैं तो मेरे भैया किसी को भी सड़क से उठवा के सही तरह से करवा लो, जो रड़ुआ ना हो। जैसे मोदी जी रड़ुआ हैं, योगी जी प्रधानमंत्री आप रड़ुआ क्या क्या अरे मतलब- अरे साधु यहाँ अरे पे यार। शोभा दे रहा है। अरे अच्छा ये बताइए। सब शोभा दे अच्छा रहा है। ये बताइए। अरे लोग सुन रहे हैं आपको, आप ये सब शोभा दे चिल्ला रहा है। लिया, चिल्ला लिया, क्या लिया? बोल लिया, आप कुछ भी बोलिए, बोल लिया, आप कुछ भी बोलिएगा तो फिर तहीं बोल ले। हाँ, बोल भाई, तो ही बोल ले। तहीं बोल ले भाई। हाँ। मैं ये तेरे से क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ। हाँ। अगर हम लोग गांव वाले हैं, हम कोई मोदी जी की तरह अंग्रेजी नहीं मटली पटली लगा हुआ। सुनो, हमारे यहाँ जिसकी शादी नहीं होती उसको रड़वा ही कहा जाता है। ये बात आप पूरे इंडिया में किसी भी हिंदू से पूछोगे तो वो यही बताएगा। और अगर तुम लोग कोई अंग्रेजी जानते हो रड़वा की तो हमको बता देना। सिंगल मैन बोल दो। अगर मोदी जी सिंगल मैन बोल देते हैं, और बोलो सिंगल मैन, बुरा लग गया। तमीज से बोलिए, सिंगल मैन, तमीज से बोलिए। सिंगल मैन, हाँ। सिंगल मैन, हाँ। तो जिंगल मैन बोल दो फिर से भैया। अरे आपके लिए क्या नहीं किया, सब पूरा सब धार्मिक जीवन में आ गए, देश वाले के लिए, देशवासियों के लिए। अरे यार ऐसा धार्मिक जीवन बाल योगी को भी दे दो। 18 लाख का सूट, हाँ। 8,000 करोड़ का प्लेन। अगर ऐसा ही धार्मिक जीवन है तो हर संत प्रधानमंत्री बनना चाहेगा फिर तो। अगर ये धार्मिक जीवन है, बेशर्मी मत करो। बागेश्वरम वाले बाबा बड़े जोर शोर से आए, कहीं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, अमित शाह ने जोरदार जूता मारा है मुंह पे, आज तक के शो पे। कहीं बेशर्मो, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, संविधान देश चलेगा। कहो तो सुनाऊं। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, तो साधु संत क्या सोच रहे हैं इतने साल के बाद? राम तुम मंदिर नहीं सोच पा रहे हो, जो भाजपा नहीं सोच पा रही है, साधु संत सोच रहे हैं कि जो मंदिर, इतना बड़ा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसको एक नियम से कराया जाए, सनातन नियमों से हो। अगर तुम्हारी मस्जिद बन रही है, जो तुमने जितने सऊदी अरब के मक्का से बुलाए हो मौलाना वहां से, तो वो अपने नियम अनुसार करेंगे या आपके नियम अनुसार करेंगे? जो इस्लाम का नियम है उस हिसाब से काम करेंगे। तो वैसे ही तो हम अपने नियम से बता रहे हैं ना। आप सुनिए, इसको भी सुनिए। बीजेपी और खासतौर से आरएसएस के बहुत बड़े आइकॉन है वीर सावरकर। उन्होंने भारत की सोच एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे बनाई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कौन है ये? होम मिनिस्टर हैं। बीजेपी क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं।
सरकार का, देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान, इसके अलावा कोई। अरे तो ये तो आप लोग आगे देखिए लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। इस लॉजिक से पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र, चलिए हिंदू राष्ट्र, आप बाबा गेश्वर बाबा की बात कर रहे हैं, हाँ, तो प्रधान आप कानून की बात कर रहे हैं। छूट कैसे मिली है? इनपे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता है? देश को तोड़ने का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता? अगर यहीं पे कोई मुसलमान होता, तुम होते राशिद, तो तुमको तो अब तक तो ये टेररिस्ट बना के तुमको कहते यही है, तो वो इस्लामिक राइट बना रहा है। अब ये क्या कर रहा है? नौटंकी कर रहा है। तो मतलब एक तरफ हिंदुओं को भावनाओं को खेला जा रहा है और एक तरफ सरकार साफ करी कि ऐसा हम नहीं करेंगे। ये दो तरह की बातें हो रही है और ऐसे ही संत वहां बैठ के ऐसे कुर्सी में बैठे रहेंगे और देखेंगे राम मंदिर कैसे होगा। बताइए, ऐसे बैठ के देखेंगे। अगर ऐसे उनको दिखाना है और कुर्सी में बैठवाना ही है तो फिर बैठवा लो, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे। हमारा पूजा पाठ जो होगा वो सनातन नियमों के अनुसार होगा। और अब मुक्तेश्वर शंकराचार्य, श्री शंकराचार्य मुक्तेश्वर महाराज ने क्या कहा कि रामनवमी करीब है, इतनी हड़बड़ी क्यों है भाई? कुछ चुनावी मुद्दा। और सुनिए, वहीं मंदिर के सिंहासन से ही तो आपको क्या लग रहा है पंडित जी? आप कह रहे हैं कि चलिए फोन रख दीजिए, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर सबूत है। अब अगर सबूत रख दीजिए, अगर आप तुम दलाल मीडिया मानोगे तो है नहीं मेरी बात, तो तुमको कम से कम दिखाए तो कि तुम्हारा आईना। अच्छा बताओ, आप बोले कि सुनिए ना, आपने बोला कि रामनवमी पे, अरे वो सवाल तो सुन तो लो। अपना शकल कहाँ देखते हो? आईने में देखते हो ना। तो बस तुमको सबूत दिखा रहे हैं, अपने आंखों से देख लो कि कौन प्रधानमंत्री बोल रहा है, गृह मंत्री बोल रहा है। और यहाँ पे जो नियम है, कानून है, अंधे ना हो तो कहो भगवत गीता पढ़ के दिखा दे। तुमको सब हम सब बता रहे हैं, तो तुम पे पास अब सवाल बचेगा ही नहीं। तुमको सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या पंडित जी आप ये बताइए कि क्या अयोध्या में कार्यक्रम जो हो रहा है क्या ये सब उचित है? तो हम तुमको बताते, तुम तो मोदी जी के तलवे चाटने चले आए हो, तो हम क्या बताएं? अच्छा तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि रामनवमी पास है, तो क्या लग रहा है इसमें चुनावी कोई षड्यंत्र है क्या राम मंदिर को लेकर के? अरे तुम लोग अगर इतने ही छोटे होते तो पैकेट वाला दूध बिकना बंद हो जाता है। इतने नन्हे बच्चे हैं, निप्पल से दूध पीते हैं कि उनको पता ही नहीं कि चुनावी एजेंडा नहीं है ये, और कोई एजेंडा है। महंगाई पे बोल पाएंगे प्रधानमंत्री, मणिपुर जा पाएंगे प्रधानमंत्री, देश की बेटियों पे बोल पाएंगे प्रधानमंत्री, जो बेटियां रोके मेडल वापस करेंगे बोल पाए प्रधानमंत्री। अपने तो वही चीज बता दे, अपने पत्नी को जो इंसाफ ना दे सके, जो अपनी पत्नी को न्याय ना दे सके, वो क्या देश की महिलाओं को न्याय देगा? और मैं बता दूं, इस बार न्याय यात्रा के माध्यम से भाजपा के 3 सीट को 30 सीटें लाने वाला है। बाल योगी के पास ऐसा प्लान है कि भाजपा मुंह के बल गिरने वाली है। लिख लो अब तुम। अरे भाजपा राम राम चिल्लाएंगे, जो राम को लाए उनको लाएंगे। तो राम को फिर से 24 में आ रहे हैं। राम को देखो, राम को लाने वाले महामूर्ख हैं। राम को कोई नहीं ला सकता। राम दिलों में है और बहुत युगों से है। राम हमारे आदर्श है। भगवान राम के आदर्शों पे चलने वाले हम। आज तक एक भी इंटरव्यू दिखा दो तुम्हारे या किसी भी चैनल पे जब हमने किसी को काटने और मारने की बात की हो, किसी भी संत को कुछ कहा हो। बस मैं ये कहता हूँ कि जो जनता के पैसे की दलाली करेगा, जो जनता को हरास करेगा, जो जनता के खिलाफ काम करेगा, हमें सुबह उसके खिलाफ बोला है। और मैं तुमको बता दूं, संतों का नियम पैसा कमाना नहीं होता। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं यूट्यूब चला कर और मीडिया से कुछ पैसा कमा लेता, लेकिन संतों का काम पैसा कमाना नहीं है। संतों का काम है ज्ञान देना, और उस ज्ञान के बदले में तुम अगर मुझे 1 रुपए दो या पूरी घड़ी लिख दो, वो मेरा अपना है। हम मांग नहीं सकते, यहाँ तो खुलेआम मांगते हैं बेशर्मो। ये गाय के संत हैं। तो लेकिन अयोध्या के तमाम संत तो खुशहाली मना रहे हैं कि रामलला आने वाले हैं। आप ही लोग कुछ हैं गिने चुने लोग जो विरोध कर रहे हैं। खुशहाली हम भी मनाए हैं, लेकिन गलत नियमों के खिलाफ भी गए हैं। हमारे भगवत गीता में गलत नियमों के खिलाफ जाने की बात है कहीं ना कहीं, और इस चीज को हम निपटाएंगे। अरे आपको तो दिया जलाना चाहिए कि राम आने वाले हैं। कोई देखिए एक चीज बता दे, दिया तो हम जलाए हैं, राम तो हम बैठवाएंगे। अगर मोदी जी अगर बैठा के जाएंगे तो अगले दिन हम फिर पूजा करके बैठा लेंगे। हमें क्या दिक्कत है? अलग से पूजा हो जाएगी। मोदी जी वाला पूजा नहीं भाई, अगर वो नियमों के खिलाफ पूजा होगी तो हम सही नियम से श्रीगत गुरु शंकराचार्य को बुलवा कर प्राण प्रतिष्ठा फिर से करवा देंगे। बात खत्म। तो वहाँ भी तो तमाम साधु आ रहे हैं, पूरे देश भर से आ रहे हैं। वो उस वक्त का वक्त बताएगा, अभी इस पे हम बात नहीं करेंगे। जो आ रहा आने दीजिए। काजोल भी आ रही जो मांस खाती है, रणबीर कपूर भी आ रहा है मांस खाने वाला। वहाँ पे सात्विक लोगों का होना था। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ पे वही लोग आ सकते हैं जो कभी मांस ना खाए हो, जो कभी दारू ना पिए हो। वहाँ तो ऐसे लोग आ रहे हैं जो दारू भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं। वो कैसे प्राण प्रतिष्ठा? हमें नहीं मानते से प्राण प्रतिष्ठा। आप इसको मानते ही नहीं। संतों के बीच में होगी, सात्विक संतों के बीच में मंत्रों का जाप होगा और उसके बाद ही पूजा मानी। तो आप चाह रहे हैं बस साधु संत वहाँ पे रहे और कोई लोग नहीं? साधु संत रहे, लेकिन बाकी लोग जो परिसर में जो दारू मांस खाने वाले, बहुत से ऐसे हमारे हिंदू समाज में है, दलित आदिवासी पिछड़ा मुसलमान, बहुत से मुसलमान भी मांस नहीं खाता है, बहुत से दलित मुसलमान नहीं खाते, उन सब वहाँ हो सकते हैं, लेकिन कोई भी अधार्मिक व्यक्ति वहाँ नहीं हो सकता। बस। तो मोदी जी अधार्मिक है?
अब ये मोदी जी अपनी पत्नी को लेकर धार्मिक बन जाए, पत्नी क्यों नहीं ला रहे हैं, क्या डर है पत्नी से इतना, और फिर नाम क्यों लिखते हो कि हमारी पत्नी है वो, तो ये ध्यान दीजिए बस। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के। तो ये थे हमारे साथ बाल योगी, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। कह रहे हैं कि पूजा जो अर्चना होगी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान में, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे, लेकिन उनके साथ में उनकी पत्नी जो है जसोदा बेन भी होने चाहिए, तभी ये पूजा सही और सफल होगा। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। तमाम जो साधु संत है बाल योगी की तरह जो है अयोध्या से भी आवाज़ उठ रही है कि विरोध करने की तैयारी है कि नहीं, मोदी जी से प्राण प्रतिष्ठान नहीं करवाएंगे। अब देखना है क्या कुछ होता है। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे बने रहिएगा। धन्यवाद।